आपने अपने कायद से कुछ नहीं सीखा अभी तक? क्या मतलब शादी कब करनी है? क्या शेख साहब के क्लब में शामिल होना है आपने? क्या करना है? बस ये सवाल जो है ना आपका वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और मैंने खान साहब को भी बताया था, मैंने कहा खान साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आएँ बाहर, तो फिर शादी वाला कोई नमूना जो है ना वो बनाएं। अच्छा, ये आपने सवाल किया कब करनी है, हाँ। थोड़ा टाइम गुजर गया तो आपने पूछना शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? कुछ टाइम है आपके पास, लिहाजा क्वेश्चन चेंज होने से पहले आप ये कर ले। बस थोड़ा ही कर time। लें जी, बस थोड़ा फैसला कर लें। बस असल में टाइम ही नहीं लगता, सच्ची बात है। इतनी मसरूफियत, इतने नहीं, मामलात। अभी तो मसरूफियत आपकी शुरू हुई है पॉलिटिकल, तो आप 2023-24 के बाद ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। बिल्कुल। तो अगले चंद साल फिर आपको ये एक्सक्यूज तब आपको मिल गया कि सियासत में लगा रहा, टाइम ही नहीं मिला। बस ये है, लेकिन अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला खान साहब भी रहा हों और शादी वाला भी कुछ सीन बन जाए। बस मतलब इंतज़ार आपने ही अपनी शादी भी खान साहब की रिहाई से मशरूत कर दी है। मशरूत की मतलब हुई है है। ना ही समझो। अभी तक तो मशरूत है, घर से प्रेशर लेकिन है, घर से बड़ा प्रेशर है। क्या आपने कह रहे सुने? हैं? क्या कह रहे हैं? बेग साहब कह रहे हैं इसका मतलब ना ही समझे हैं अगर खान साहब की रिहाई से मशरूत नहीं है नहीं, तो। देखें दुनिया के अंदर लोग होते हैं वो खुदा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा तो ऊपर बैठा है ना। खुदा खुदा के वो फैसले बन हैं, रहा कौन इक़्तिदार में आएगा, कौन जाएगा, किसने बाहर आना है, किसने किस वक्त अंदर चले जाना है, ये पता नहीं चलता। नवाज शरीफ साहब जब गए थे ना बाहर, तो उस वक्त सारे कह रहे थे कि अब ये नहीं आएगा वापस। सारे नहीं कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे। ओहो, पाकिस्तान देखिए- तहरीक इंसाफ कह रही थी। नहीं, तहरीक इंसाफ के अलावा भी जो माहौल बन गया था हाँ। उसमें लोगों को यही लग रहा था ना कि बड़ा मुश्किल है जी, तो आते देर नहीं लगती है। मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सीखा है कि कभी भी कोई भी सियासतदान सियासत से माइनस नहीं हो सकता। होना नहीं माइनस नहीं चाहिए। किया होना जा भी सकता। नहीं होना देखिए, चाहिए। मैं आपको देखिए, बताऊं कि क्राइसिस ना पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो इनका तो नया क्राइसिस है ना, बाकी सब भुग चुके हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने भुगता, नून लीग ने भुगता, नैप ने भुगता, तकरीबन सब ने ये फेस देखा है। जब खान साहब पावर में थे तो मैं यही कहता था, जरदारी साहब को पकड़ा, उनकी सिस्टर को पकड़ा, मैं कहता था देखो इनके क्राइम में, इनकी केसेस में वो जाने कोर्ट जाने, आप इनको उस तरीके से जो है ना वो तंग ना करें। अब अल्लाह ने वही टाइम इन पे ले आए और अभी भी इनको सीखने का मौका चाहिए। सियासत आज भी होगी, अगर आप सियासत करेंगे ना जी तो सियासत आपकी कल भी होगी। अगर आप सियासत करना चाहें, ये नहीं है कि आप लोगों पे हीरवन डाल दें, बदले लें, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप सियासत से सियासत को बीट कर सकते हैं बिल्कुल। और यही एक तरीका है। आज उनकी बारी थी, कल आपकी फिर आ जाएगी। थोड़ा हौसला रखें और सियासत करें। चलो ईद है, हम सियासत की जानिब बढ़ रहे हैं, सियासत से दोबारा हम अपने सवालात पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। कुछ तंज़ो मज़ा के हवाले से मेरे पास क्वेश्चंस है, वो अपने गेस्ट से पूछते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अब गेस्ट से ज़रा कुछ जानते हैं। एक तो जी ऐसी कोई चीज़, आपसे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पंजोता साहब और सब लोगों से, जो आप सुनेंगे तो फौरी तौर पर आपके माइंड में क्या आता है वो आपने बताना है। पंजोता साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। फॉर्म 47 नून लीग। नून लीग, अच्छा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नहीं, वज़ीर आज़म तो इमरान खान। अच्छा। वज़ीर आज़म इमरान खान, जाहिर बात है। ठीक है। बेग साहब, बानी पीटीआई कब तक बाहर आते नज़र आते हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बानी पीटीआई की रिहाई में रुकावट कौन? उनके केसेस हैं, लिहाजा केसेस जो हैं वो पहले इनकी फेवर में जा रहे थे, अब इनके अगेंस्ट जा रहे हैं। और ये बानी को एक चांस मिला था, जो वो कहता था मैं तब्दील करूँगा पूरा सिस्टम, और तब्दीली का जो नारा था वो नहीं कर सका, लिहाजा आज उसको फेस करना पड़ रहा है जो पहले लोग कर रहे थे। खान साहब में कौन सी ऐसी तब्दीली आ जाए तो उनके लिए पॉलिटिकली चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? आपके मतलब बड़े करीब रहे हैं आप उनके। सियासत करें। अभी क्या कर रहे हैं? सियासत ही कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो। सियासत करते पार्टी का ये हाल होता, आप जेल में जाते, ये सियासत नहीं है। सियासत बड़ी डिफरेंट चीज़ है। जमाल साहब आप ये बता दें, कुछ आपसे पॉलिटिकली सवालात कर लेते हैं। सियासी तौर पे आप भी माशाल्लाह खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। मरियम नवाज़ का आप फ्यूचर क्या देखते हैं सियासत में? मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ एक ऐसी सोल है जो पॉजिटिव है और इम्कानात बहुत हैं। अब उन्होंने प्रूव कर लिया है ये जब से वो कर रही हैं। मैं कल लाहौर से वापस आया हूँ और मुझे मैं लाहौर पढ़ता भी रहा हूँ NCA में। मुझे लाहौर बहुत डिफरेंट लगा है और जो कुछ वो कर रही है, मेरा ख्याल है कि वो
शी हैज़ अ फ्यूचर, सिर्फ ये है कि वो रूटेड रहे फ्यूचर मतलब firmly। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं आप? चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, या आम सियासी वर्कर हो, मेरे नज़दीक सियासत जो है वो बहुत मोतबर ज़रिया है चेंज लाने का। है। हम सबको एजेंट्स ऑफ चेंज होना चाहिए ताकि हम बदल सकें। और ये जितनी पार्टियां हैं इन सबको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जिस दौर में हम रह रहे हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग दौर है। इसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, इनको एक दूसरे के करीब आना चाहिए और एक कम से कम जो इनके अहदाफ है उन पे एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए। ये हमेशा सारे सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को ऑक्सीजन ये खुद देते हैं। ये अगर एक साथ हों तो इस्टेब्लिशमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगी, सियासतदान भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और ज़बरदस्त किस्म का काम आवाम के लिए होगा। इस वक्त मेरे नज़दीक कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी न किसी डिग्री पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के करीब आना चाहिए, वज़ादारी होनी चाहिए, रवादारी होनी चाहिए। बेग साहब ताकि उन्होंने आप कहा मरियम नवाज awareness पंजाब मिले अभी आपको। होकर आए सारा, आपने तो काउंटडाउन शुरू हो गया है हुकूमत पंजाब का, मरियम साहिबा का, कुछ अर्सा पहले आपने, चंद हफ्ते पहले आपने कहा था। मैं देखें, बात यह है कि उनकी जो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं वो नून लीग को एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि वो पार्टी को जिस तरीके से उनको चलाना चाहिए था उन्होंने नहीं चलाया। वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डिपेंड करके बल्दियाती वो तो इलेक्शन ना शहबाज शरीफ करवा। साहब भी कहते इसी तरह चलाते थे, नहीं, यही एक देखें, मॉडल था। चीज़ें बदल जाती हैं, दौर बदल गए। आपको अपनी पार्टी मजबूत करनी चाहिए थी। आपने इमरान खान के बयानी के ख़िलाफ़ नून लीग को बयानिया बना नहीं सकी। ठीक है, आपने तरक्याती काम किए, नो डाउट, अच्छी बात है, आपको करने चाहिए। आपके पास 980 अरब रुपए का बल्दियात का फंड है, तो वो आपने कहीं तो खर्च करना है। आप बल्दियाती इलेक्शन की तरफ आ ही नहीं रहे। और ये सारी पार्टियां, मैं नून लीग की बात नहीं कर रहा, जो भी पार्टी पावर में आती है कहती बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि असल मसला तो वहाँ से होता है, असल सियासत भी वहाँ से शुरू होती है। और वो जो आपका जमहूरी कल्चर है वो नीचे से ऊपर आता है। आप ऐसे फंड्स खर्च करने की बात कर रहे हैं, किसी और तरफ निकल जाएगी। फंड्स खर्च हो रहे हैं जहाज़ों पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे। नहीं, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, जहाज़ों पे उनको अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं, आपने लिया, भाई own आपका करें। पुराना जहाज था, आपने नया ले लिया, खत्म जरूरत बात। है, बिल्कुल। इसमें कौन सा मतलब कोई मरियम बीबी ने अपने लिए तो नहीं लिया ना, कल कोई और आ जाएगा तो वो इस्तेमाल करेगा। ठीक ऐसा है। नहीं शुमाइला साहबा, बिलावल भुट्टो, उनका नाम सोच कर क्या आपके माइंड में आता है? डेमोक्रेटिक लीडर प्राइम मिनिस्टर नहीं लगते आपको फ्यूचर के? लगते होते तो बता देती। अच्छा, क्या लगता है कि ये इस्लामिक कंट्रीज़ में कब तक इत्तेहाद हो जाएगा, होगा भी कि नहीं होगा? क्योंकि बड़ी मुश्किल हमने देखी है पीछे कुछ टाइम पीरियड। देखिए, उम्मत मुसलमान के लिए इस वक्त इत्तेहाद जो है ना वो वक्त की ज़रूरत है। अगर आपने मगरिब को पैगाम देना है तो आपकी अपनी सफ़ों के अंदर अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो आप मुकाबला यहूद और नसारा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मैं ये समझती हूँ कि हमें इस वक्त तमाम जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है ना, जो ममालिक के अपने, उनको बलाए ताक रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उम्मत मुसलमान के लिए काम करना चाहिए। तो दीन इस्लाम की तालीमात पे अमल कर लें कि एक साथ मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के थामना है और एक साथ बिल्कुल। मिलकर रहना है। ठीक है, बिल्कुल। चलें, जब कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे, जिसके पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी कहेंगे सच के सिवा आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। पंजोता साहब, जब भी मोहब्बत हुई, सच्ची मोहब्बत हुई आपको? यस और नो? नो, हुई नहीं मोहब्बत? नहीं, कभी नहीं हुई? नहीं, फिर आपका अकेले होना ठीक बनता है। चलें जी। अच्छा, आपने इमरान खान से नहीं हुई? नहीं, वो तो गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं। वो कहते जब भी कब। अच्छा, ये भी बता दें, मेरे प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं जी दोबारा पूछे, शादी कब कर रहे हैं आप? अच्छा, शादी की फिक्र, बस दिल तो यही है कि खान साहब आए बाहर तो तभी हो। मैं खान साहब की रिहाई तक पंजोता साहब शादी नहीं कर रहे। चले जी आगे जी। मैंने जब भी बोला सच बोला और कभी किसी की झूठी तारीफ नहीं। इनको शेख रशीद ना बनाए। इज अ यंग मैन, पोटेंशियल है बड़ा, हाँ। करेंगे इंशाल्लाह। आप भी कोई हेल्प कर दें? क्यों नहीं, बिल्कुल, जब इनका जी चाहेगा कर लेंगे। इन लोगों का ये एक प्रॉब्लम है ना, इनको अगर कहें कि मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी बढ़ रही है, ये कहते हैं खान को रिहा करें। हम कहते हैं कि जी आप जो है सिक्योरिटी जो मीटिंग है उसमें जो हमने हिकमत अमली तय करनी है, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम दावत देते हैं, ये कहते हैं नहीं जी खान को रिहा करें। अब नईम पंचोता साहब है, उन्होंने कहा जी मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा कि खान साहब को रिहा करें, या जब वो बाहर आएंगे। वैसे मैं भी तो कहता हूँ कि समझती रिहा हूँ कर दें,
ताकि वो पाकिस्तान के हवा और भी निकल बड़े जाए। इश्यूज हैं। रिहा कर देना चाहिए। चले एक हफ्ते के लिए रिहा कर दे, आप किसी से शादी कराओ ना। उसके बाद कुछ ऐसे चेहरा पा लिए नहीं नहीं रिहा होना चाहिए, झूठे चले, मुकदमात में जेल चले में मोहसिन बेग साहब, ये आपने यस नो में जवाब दे रहा है। ट्रैफिक चालान से बचने के लिए कभी अपना तारुफ नहीं करवाया, मैंने कभी नहीं करा चालान करवा लिया। करा जवाल साहब, कभी किसी शादी, ऐसी शादी में शिरकत की है जहाँ घर से ही सोच के गए हो कि यहाँ खाना बड़ा टाइट होगा, बड़ा मजे मैं का शादियों पे बिल्कुल नहीं जाता हूँ, जाती नहीं है शादी पे? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे घुटन मुझे महसूस होती है शादियों पे, मैं बचने की कोशिश करता हूँ। मेरे घर में शादी थी मेरे बड़े भाई की, मैं फुटबॉल मैच खेलने चला गया, शादी अटेंड नहीं की, ओ, मुझे घुटन होती है, भाई की शादी अटेंड नहीं की? नहीं की मैंने। चले, शुबाइला, कभी कोई ऐसा गिफ्ट मिला है ईद पर बगैर ओपन किए किसी को आगे गिफ्ट कर दिया हो? नहीं, जो भी गिफ्ट मिलता है मैं उसको ओपन जरूर करती हूँ। ऐसे कैसे मतलब रीपैक करके देती है, ऐसे कभी नहीं किया? अच्छा जमाल साहब, कभी कोई ऐसा स्क्रिप्ट आपके सामने आया हो जो अच्छा भी ना लगा हो, लेकिन चले एक हैवी अमाउंट आती नज़र आई हो और उस पर काम कर लिया हो? मुझे एक स्क्रिप्ट मिला, यूके की प्रोडक्शन थी और राइटर था हनीफ कुरैशी, जो बड़ा मशहूर राइटर था, और जो किरदार मुझे दिया गया वो बड़ा ज़बरदस्त किरदार था और पैसे भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक ठाक किरदार भी मुझे पसंद था, लेकिन उस किरदार में ग्राफिक सीन्स थे। मैंने अपनी एजेंट से कहा कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं कोयटा नहीं जा सकूँगा और मेरी सारी फैमिली स्कैंडलाइज होगी, बल्कि पूरा कबीला। उसमें सीन्स ऐसे थे जो मैं कर नहीं सकता था। फिर एक मैंने एक्सेप्ट की प्रोडक्शन जिसमें उमर शरीफ था। मैं जब इंट्रोड्यूस हुआ हॉलीवुड वगैरह पे तो मुझे डायरेक्टर्स नेक्स्ट टू उमर शरीफ कहते थे, मूंछों की वजह से। मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो फिल्म बनी नहीं। तो कई मौके ऐसे आए कि मैंने कोशिश ये की है हमेशा कि चीज़ जो है वो रेलेवेंट हो, ऑथेंटिक हो और ऐसी हो कि जिसका माशरे को कोई फ़ायदा हो। शुभाना, लास्ट क्वेश्चन है जी आपसे, कभी किसी की झूठी तारीफ़ की है? सियासतदान तो करते रहते हैं अक्सर, ऐसा नहीं है, लीडरशिप भी कर रहे होते हैं कभी कभी, या कोई हल्के से कोई अच्छा बंदा आ गया तगड़ा जिसके पास अच्छे वोट है, उसको खुश करने के लिए कभी झूठी तारीफ़ की है किसी की? आदिल, मुझे अपनी तारीफ अगर कोई करे ना तो वैसे गुस्सा आ जाता है कि मेरी तारीफ क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे आपकी पता नहीं, है। आपने किसी की नहीं, की है? मैं आपको उसी तरफ ही आ रही हूँ। अच्छा, कि मुझे ये लगता है कि मैं जो हूँ, जो दिखती हूँ, मुझे पता होना चाहिए मैं क्या हूँ। मेरी तारीफ ना करें, हाँ मेरे काम की तारीफ करें कि ये आपने अच्छा किया है और आपको हम अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात है कि मैं वो इंसान ही नहीं हूँ कि जो झूठी तारीफ करें। हाँ, अप्रिशिएट मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन अगर आप कहें कि मैं किसी के खद्दो खाल से मुतासिर हो जाऊँ या मैं किसी की पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाऊँ तो बहुत कम होता है। अगर कोई वाकई कोई ऐसी है तो तारीफ़ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिसे बनाया है, तारीफ़ तो उस रब की होती है। असल में इंसान की क्या तारीफ़ होती है।